हमारे आलात में जो स्मार्ट बैटरियां होती हैं वो अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह होती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर असल में चल क्या रहा है। तो आज आइए इस ब्लैक बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या राज छुपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम लाखों की बिल्कुल ठीक ठाक बैटरियां सिर्फ इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि हमें उनकी असली हालत का कोई अंदाजा ही नहीं। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें न सिर्फ पैसा बल्कि बहुत से वसाइल भी ज़ाया हो रहे हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये इतना सारा फुजला, ये वेस्ट आ कहाँ से रहा है। और इसकी वजह है हमारे महंगे मफरूज़े, यानी वो अंदाजे जो हम बगैर किसी डेटा के लगा लेते हैं। ये किस्सा शुरू होता है 1990 की दहाई से। तब से ज़्यादातर इदारे एक बहुत ही सीधा सादा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बस बैटरी पर लिखी तारीख देखते हैं और जैसे ही 2 या 3 साल गुजरते हैं उसे बदल देते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी की अपनी सेहत, उसकी असल हालत क्या है। अब ये तरीका हैरानकुन हद तक फजूल है। लिथियम आयन बैटरियां आराम से 5 साल तक चल सकती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन्हें 2-3 साल में ही फेंक रहे हैं। ज़रा सोचें, हम इनकी कितनी सारी काबिले इस्तेमाल ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ फजूल खर्ची की नहीं है, ये चीज़ खतरनाक भी हो सकती है। जब किसी को बैटरी की असल हालत का इल्म ना हो तो हकीकी दुनिया में, ख़ास तौर पर अहम हालात में, इसके बहुत संगीन नताइज निकल सकते हैं। ये इक़्तिबास इस खतरे को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक सिपाही एक बहुत अहम मिशन पर है और अचानक उसके आलात काम करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी धोखा दे गई। अब वो बैटरी सिर्फ एक बेकार बोझ है, एक पत्थर की तरह। तो चलिए, मसला तो हमने समझ लिया, अब इसके हल की तरफ आते हैं। आखिर हम इन बैटरियों के अंदर कैद इस कीमती डेटा तक कैसे पहुंच सकते हैं? आइए इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक कर देखते हैं। और इसका जवाब है बैटरी पार्सर। ये एक कमाल का टूल है जो सीधा स्मार्ट बैटरी से बात करता है और इसकी असल हालत यानी इसका स्टेट ऑफ फंक्शन हमें बता देता है। समझे, ये उस ब्लैक बॉक्स को खोलने की चाबी है। और इस टूल की सबसे अच्छी बात, ये सारे पेचीदा डेटा को एक बहुत ही आसान से इंटरफेस में बदल देता है, जिसे फिश बाउल कहते हैं। सबसे पहले है चार्ज रिंग। ये बताता है कि बैटरी में इस वक्त कितना जूस बाकी है। फिर है स्टेटस डोम, जो सीधा सीधा पास या फेल बताता है, कोई तुक्केबाजी नहीं। और आखिर में फेड बार, ये बैटरी की असल उम्र दिखाता है, यानी उसमें कितनी मुस्तकिल खराबी आ चुकी है। अच्छा, बैटरी की सेहत को ठीक से समझने के लिए 2 चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों आपस में मिलती जुलती तो लगती हैं, लेकिन हैं बहुत मुख्तलिफ, और वो हैं चार्ज और कैपेसिटी। तो यहाँ पर आती है वो अहम बात जो सारी गेम बदल देती है। स्टेट ऑफ चार्ज एक आर्जी चीज़ है। इसको ऐसे समझें जैसे ग्लास में पानी। अगर पानी कम है तो आप इसे दोबारा भर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी वो उस ग्लास का साइज है, और वक्त के साथ साथ वो ग्लास छोटा होता जाता है। और ये एक ऐसी तब्दीली है जिसे आप वापस नहीं कर सकते। यही बैटरी की असल उम्र है। अब जब हमें ये फ़र्क समझ आ गया है तो चलिए देखते हैं कि ये नई समझ अहम सनतों में काम को कैसे बेहतर, महफूज और सस्ता बनाती है। हकीकी दुनिया में इसका फ़ायदा क्या है। एक मिसाल लेते हैं। अमेरिका में एक 440 बिस्तरों वाला अस्पताल था। उनको अपने मरीजों के मॉनिटर्स की बैटरियां बदलनी थीं। पुराने तारीख वाले तरीके के मुताबिक उनका खर्चा बन रहा था पूरे $56,000। लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके सारी बैटरियां बदलने के बजाय उनका तज्जिया किया, और पता है क्या निकला कि ज़्यादातर बैटरियां तो बिल्कुल ठीक हालत में थीं। तो असल खर्चा कितना हुआ? सिर्फ $11,000। ये 80% से भी ज़्यादा की बचत है जो अब मरीजों की देखभाल पर खर्च हो सकती है। और फ़ायदा सिर्फ अस्पतालों तक महदूद नहीं है। इसी डेटा की वजह से फ़ौज को काबिल एतमाद पावर मिलती है। ड्रोन्स और रोबोटिक्स में बड़े बड़े हादसों से बचा जा सकता है। और जो बड़े बड़े वेयरहाउसेज होते हैं, वहाँ का सारा काम बगैर किसी रुकावट के चलता रहता है। ये डेटा हमें वसाइल को बहुत होशियारी से इस्तेमाल करने का मौका देता है। अब बैटरियों को ग्रेड किया जा सकता है। ए ग्रेड बैटरियां, जिनमें 90% से ज़्यादा कैपेसिटी बाकी है, वो सबसे अहम मिशन के लिए रखी जाती हैं। बी ग्रेड रोज़मर्रा के कामों के लिए बेहतरीन है, और सी ग्रेड को फालतू के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस सब का खुलासा क्या है? सिर्फ अंदाजों पर चलने के बजाय जब हम डेटा पर मबनी मॉडल अपनाते हैं तो उसके 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। काबिल एतमादियत बहुत बेहतर हो जाती है, अखराजात में ज़बरदस्त कमी आती है, और माहौलियाती फिजले में भी कमी आती है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हमारी अपनी जिंदगियों में और कितने ऐसे ब्लैक बॉक्स हैं जिन्हें हम एक बहुत बड़ी कीमत पर नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि ये सबक सिर्फ बैटरियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये मफरूज़ों पर इन्हिसार करने के बजाय डेटा की तलाश के बारे में है।